अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये बायो कंपनी की GT 900 सीरीज़ की मशीन है और ये सबसे पहले जोकी में आई थी। उसके बाद ये चाइना ने कॉपी किया है इसका। तो ये मशीन में फॉल्ट ये है कि ये जाम हो गई है, बिल्कुल भी हिल नहीं रही है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये जाम प्रॉब्लम ख़त्म करने की तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से इसका जाम प्रॉब्लम ख़त्म किया जाएगा। तो मशीन को हम वर्कशॉप में लेके जाएंगे और वर्कशॉप में ले आके इसको खोलेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मशीन का जाम प्रॉब्लम किस तरीके से सही किया जाता है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मशीन को हम वर्कशॉप में ले आए हैं क्योंकि लाइन में हम इसको अगर खोलेंगे तो इसमें से आयल वाइल निकालना पड़ता है। इसके टैंक के अंदर नीचे आयल वगैरह होता है तो वो सारा निकालना पड़ता है, तभी जाके इसका नीचे का टैंक खोला जाता है। और ये मशीन बिल्कुल जाम है, ये बिल्कुल ज़रा भी हिल नहीं रहा है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम यही करेंगे कि इसका ऑयल टैंक खोल लेंगे और पहले ऑयल निकाल लेंगे। उसके बाद इसके अंदर से ऑयल टैंक को खोल के हटाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसके अंदर जाम कौन सा चीज़ जाम हो गया है। जैसे ये अपर लूपर है या लोअर लूपर है, या लोअर लूपर की पीछे की पूरी असेंबली, या अपर लूपर की पीछे की असेंबली, या निडल बार के अंदर कोई जाम आ गया पूरे असेंबली के अंदर, या इसका अपर नाइफ जो है ये भी मूव करता है। तो इसके अंदर कनेक्टिंग वगैरह लगा हुआ होता है। तो अगर ऑयल सही नहीं आता है तो मशीन जाम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको हम फ्री कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम इसको किस तरीके से फ्री करते हैं। तो इसको इसके अंदर से हम सबसे पहले ऑयल निकालेंगे। दोस्तों मशीन के पीछे से दो वायर निकला हुआ होता है, एक कम्युनिकेशन वायर होता है और एक जो होता है हमारा मेन लीड होता है जो 220 पावर हम इसको दे रहे होते हैं। तो वो जॉइंट होता है, जॉइंट को हम खोल लेंगे, 2 पिन जॉइंट जैसा बना हुआ होता है और इसको हम उठा के साइड में रखेंगे और इसके अंदर से ऑयल निकालेंगे। दोस्तों मशीन को हमने ऑयल निकलने की पोजीशन पे रख लिया है और ये स्क्रू खोलेंगे तो यहाँ से हम ऑयल निकाल लेंगे। अगर मशीन में ऑयल ख़राब हो जाए या ऑयल का कलर चेंज हो जाए तो हम यहीं से खोल के मशीन की ऑयल को चेंज कर लेते हैं, नीचे से निकाल लेते हैं इस जगह से, और ऊपर जो इसका टॉप पे जगह दिया हुआ होता है जहाँ से ऑयल डाला जाता है तो वहाँ से ऑयल इसके अंदर इन कर देते हैं। तो ये स्क्रू खोल लेना और इसके अंदर ऑयल है ही नहीं है। अगर ऑयल होता तो शायद ये जाम नहीं होता, क्योंकि ऑयल नहीं होने वजह कर ये जाम हो गया। तो अब हम इसको नट को दोबारा ऐसे ही लगा देंगे और इसके नीचे 4 की नंबर की या 5 नंबर की एल की स्क्रू लगी हुई है, वो 4 स्क्रू हम खोल लेंगे। तो ये आगे काम बढ़ाते हैं। दोस्तों ये स्क्रू जो हमने लगाया है इसको भूलना नहीं है, इसको अच्छी तरीके से अभी टाइट कर लेना है, क्योंकि मशीन जब अपने जगह पे रखा जाएगा तो आप इसको टाइट नहीं कर सकेंगे। तो इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लें, नहीं तो यहाँ से ऑयल रिसता रहेगा और ऑपरेटर का कपड़ा ख़राब होता रहेगा। दोस्तों ये इसका नीचे वाला ऑयल टैंक है, इसी के अंदर ऑयल रहता है हमारा, और इसके हम 4 नंबर की एलकी का 4 स्क्रू लगा हुआ है। तो ये चारों को हम खोल लेंगे तो ये ऑयल टैंक खुल के बाहर आ जाएगा। ये खोलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों चारों स्क्रू हमने खोल लिया है और इसके टैंक को हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये टैंक हमारा बाहर आ गया है। अब इसके अंदर देखते हैं कि कौन सा पुर्जा इसका जाम हो गया या कट गया। दोस्तों मशीन को हमने कल्टी कर लिया है ताकि कैमरे के नज़रों में आ जाए। अभी जैसे हम यहाँ से व्हील ऐसे हिलाते हैं तो हमें ये नज़र आ रहा है कि हमारा जो ये लोअर लूपर शाफ्ट है ये ऐसे आगे पीछे हिल रहा है। तो हम इसी को खोलेंगे और खोल के देख लेंगे, क्योंकि ये ऑयल नहीं होने के वजह कर जाम हुआ है। तो इसका कोई ना कोई ऐसा एक पार्ट से जो चक मार गया है। तो इसको खोलने से पहले अगर व्हील आपका प्लास्टिक का नहीं लगा हुआ है, सिल्वर का लगा हुआ है, तो आप ये अमल कर सकते हैं कि इधर आप ऐसे एलगी डाल के व्हील को थोड़ा चाड़ सकते हैं। उससे ये होगा कि हमें थोड़ा सा इसके अंदर मूवमेंट नज़र आएगा। अगर ये प्लास्टिक का होगा तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं, फिर ये टूट जाएगा। तो अभी ये नज़र आ रहा है कि इसका व्हील तो घूम रहा है लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं घूम रहा है। जैसे मैं इधर से को दिखाऊं कि हमारा यहाँ से ये व्हील तो मूव हो रहा है, ये व्हील घूम जा रहा है, लेकिन हमारे अंदर का कोई भी पार्ट पुर्जा नहीं घूम रहा। तो शक मुझे इसी के ऊपर है कि ये वाला जो कनेक्टिंग लगा हुआ है इस कनेक्टिंग के अंदर ही मसला है। तो ये हम खोलेंगे, खोल के देखेंगे। दोस्तों अभी भी हम इसके अंदर कुछ खोल नहीं रहे हैं, अभी भी हम इसके अंदर ये करेंगे, इसका व्हील जो है ये खोल के हटाएंगे। ये 2.5 नंबर की एलकी का स्क्रू इसके अंदर 2 लगा हुआ होता है, तो इन दोनों को हमने खोल लेना है और खोल के हटा लेना है। ये मैंने पहले से खोला हुआ था। अब हम ग्रिप प्लास ले लेंगे, ग्रिप प्लास यहाँ पे अटकाएंगे। ग्रिप प्लास से हमें सही ग्रिप मिलेगा और ये हो सकता है कि फ्री भी हो जाए। अब हम इसको फ्री कर लेंगे। फ्री करने के बाद ही हम इसके अंदर कोई काम कर सकेंगे कि अगर कोई पुर्जा कट गया या जो भी है हम उसको हल कर सकेंगे। ग्रिप प्लास को हमने एडजस्ट कर लेना है पीछे स्क्रू के साथ,
और इसको जाम फंसा लेना है इसके अंदर बिल्कुल टाइट। थोड़ा ज़ोर लगेगा जब आप इसको प्रेस करेंगे। ये हमारा ग्रिप ग्लास फंस गया है, अभी भी ये बहुत ज़्यादा जाम है। ग्रिप ग्लास का प्रेशर और पीछे से हम बढ़ाएंगे, ये नट है, इस नट से हम इसका प्रेशर थोड़ा सा और बढ़ा देंगे और फिर हम इसको पकड़ लेंगे दोबारा। ये हमने पकड़ लिया, ये अभी भी बहुत जाम है, ग्रिप ग्लास स्लिप कर जा रहा है। ये आपको इस जगह से दिखेगा कि जब हम इसको ऐसे मूव कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो ग्रिप ग्लास हमारा स्लिप हो जा रहा है। ये तो अभी भी ये मसला हमारा वहीं का वहीं है, ज़रा भी शाफ्ट हमारा हिला नहीं है। अगर शाफ्ट ये हल्का सा भी हिल जाएगा तो उससे हमें और भी आसानी होगा अंदाज़ा लगाने में। एक तरीका और भी है, जैसे ये 5 नंबर की एल की है, क्योंकि हमें शक यही है कि इसका जो लोअर लूपर शाफ्ट है वही जाम हो रहा है या वो कनेक्टिंग जाम हो रहा है। तो हम ये 5 नंबर की एल की का स्क्रू खोल लेंगे। दोस्तों 5 नंबर की एल की से हमने स्क्रू को खोल लेना है और खोलने के बाद ये ऐसे मूव हो रहा है। तो अभी हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा जो यहाँ पे ये शाफ्ट को थोड़ा सा गैप मिल गया। अभी इस जगह से हम इसको ऐसे हिलाएंगे तो ये शाफ्ट हमारा फ्री है, ये आपको दिख रहा होगा। इसके बाकी सारे पुर्जे सही काम कर रहे हैं, सिर्फ ये यहाँ पे जब हम शाफ्ट हिलाते हैं तो ये पीस हमारा आगे पीछे हो रहा है। जो 5 नंबर की एल की वाला पीस है ये आगे पीछे हो रहा है। उससे ये अंदाज़ा लग जाता है कि इसका जो ऊपर वाला कनेक्टिंग है जो शाफ्ट के साथ टाइट है, ये वाला कनेक्टिंग का जो ऊपर का हिस्सा है वो शाफ्ट के साथ टाइट है, वो जाम हुआ होगा। ये इसके नीचे जो ये शाफ्ट के साथ टाइट है ये जाम हुआ होगा। तो हम इसको खोल लेंगे, ऊपर की तरफ से ये खुलेगा। तो दोस्तों हमने ट्रेसिंग तो कर ली है कि हमारा कौन सा हिस्सा जाम है, तो यही हिस्सा जाम है। तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा अपने जगह पे से पीछे करके इधर रोक के इस वाशरों के साथ इसके बीच में एक बेरिंग लगा हुआ होता है, इस बेरिंग को भी ऐसे दबा के हमने और इसको दोबारा हमने टाइट कर लेना है ऐसे। ये हम टाइट कर लेंगे क्योंकि लोअर लूपर का टाइमिंग है, हो सकता है कि वो आउट हो गया हो, तो वो बाद में हम चेक करेंगे। वो हम ऊपर से भी बांध सकते हैं, जो 8 नंबर का पाना लूपर होल्डर के ऊपर लगता है वहाँ से हम खोल के उसकी टाइमिंग एडजस्टमेंट कर लेंगे। इसके अंदर देख लेंगे कोई चाल वगैरह तो नहीं है, इसके अंदर चाल नहीं होना चाहिए। पहले हम इसको फ्री कर लेंगे, इसको फिर एक दफ़ा देख लेंगे कि इसके अंदर चाल अभी भी आपको ये दिख रहा होगा कि हल्का बहुत चाल है इसके अंदर। इसको भी हम टाइट करेंगे। तो इसको टाइट करने का तरीका यही है कि अभी हमने इसको गलत तरीके से टाइट कर दिया है, इसको हम दोबारा लूज़ कर लेंगे। ये हमने दोबारा लूज़ कर लिया और यहाँ पे ये आपको सुराख जो दिख रहा है, ये वाला सुराख, इसके अंदर शाफ्ट ये आ रहा है बाहर। तो इसको हमने इधर ऐसे मिला के अच्छी तरीके से इधर से व्हील से ऊपर करके इधर से इस शाफ्ट को मिला के हमने टाइट करना है। फिर दोबारा हम इसके अंदर देख लेंगे, ये जो वाशर है यहाँ पे इसके अंदर कोई लूजिंग तो नहीं है, अभी ये सही टाइट हो गया। ये जो शाफ्ट है ये पीछे आ गया था और हमने वैसे ही टाइट कर दिया था, इसलिए ये मसला आ गया था। तो अभी हमने इसको इधर से मिला के और इसको उधर से मिला के आपस में टाइट कर दिया, तो ये बुश के साथ जाम हो गया। अब हम इसका कनेक्टिंग खोल लेंगे। इस स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। अगर हम ये भूल गए बाद में तो फिर बाद में इसको टैंक खोल के दोबारा टाइट करना पड़ेगा। तो इसको हमने टाइट कर लिया। दोस्तों इसका ये ऑयल गिलास कवर जो है इसको हम खोल लेंगे। इसको जब हम खोलेंगे तो हमें कनेक्टिंग जो ऊपर शाफ्ट के साथ टाइट हुआ है उसका स्क्रू दिखेगा, जो स्क्रू का सर है वो दिखेगा, ताकि हम उस पर पेचकस लगा के उस स्क्रू को लूज़ कर सकें। कनेक्टिंग को खोल के निकालने का कोई मकसद नहीं है, मकसद है मशीन को फ्री करना, क्योंकि कनेक्टिंग कटा नहीं है, कनेक्टिंग चक मार के जाम हो गया है ऑयल नहीं होने के वजह पर। तो ये हमने चारों स्क्रू इसका लूज़ कर लिया और इसका जो ये ऑयल गिलास कवर है इसको हमने साइड में कर लेना। दोस्तों इसी तरीके से इस पाइप को एक जगह पे टिका के रखने के लिए, और इसके अंदर सुराख अलग अलग जगह पे दिया हुआ है जहाँ से ऑयल मुख्तलिफ़ जगहों पे लाजमी गिरे, इसलिए प्लेट लगाया गया है। ये न्यू मॉडल के अंदर आ रहा है, पुराने मॉडल में सिर्फ फुआरा होता था। तो इसके ऊपर 2 स्क्रू लगा हुआ है, ये हम खोल लेंगे और खोल के इसको भी हम साइड में रखेंगे। अभी हमें कनेक्टिंग दिख रहा है, आपको भी दिखाते हैं। कनेक्टिंग हमारा ये जो इस साइड पे लगा हुआ है ये वाला कनेक्टिंग, यही खोलना है हमें, ये जाम हुआ है। दोस्तों कनेक्टिंग जो है ये बॉडी का बनावट इस तरीके का है कि कनेक्टिंग बॉडी के बिल्कुल सामने आ रहा है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि इसको नीचे का नीचे ही खोल लें,
तो उसको हम नीचे से कोशिश करते हैं खोलने का, क्योंकि यहाँ से हम पेचकस कहीं पे लगा नहीं पा रहे हैं। यहाँ से भी पेचकस नहीं लग रहा है और यहाँ से भी नहीं है, और ये इस बॉडी के नीचे है, ये जो बॉडी दिख रहा है इसके नीचे, तो हम इसको नीचे से खोलते हैं। दोस्तों यहाँ से हम इसका ये दोनों स्क्रू जो कनेक्टिंग के ऊपर लगा हुआ है, ये कनेक्टिंग भी कहलाता है, ये लिंक भी कहलाता है, तो कनेक्टिंग बोलते हैं हम लोग ज़्यादातर। तो ये दोनों स्क्रू हमने निकाल लेना है बिल्कुल बाहर। हो सकता है कि ये कनेक्टिंग हम खोल के बाहर निकालें और दोबारा अगर हम इसी को फिट करें तो ये कट गया हो, यानी कि इसका जो वो हिस्सा है वो कट गया हो। ये 5 नंबर वाली एलकी का स्क्रू को भी हमने ऐसे ही लूज़ कर लेना है, 2-3 जोड़ी ये हमने लूज़ कर लिया, और अभी हमारा व्हील फ्री है, ये आपको दिख रहा होगा। अब इस कनेक्टिंग को हमने घुमाना है, ये किसी भी साइड पे ऐसे घूम जाएगा तो हम इसके स्क्रू को खोल सकेंगे। दोस्तों ये जो हमने एलकी लगा हुआ छोड़ दिया है इस गुटके के ऊपर, इसी की वजह से ये जाम हो रहा है, तो इसको हम ऐसे निकाल लेंगे और इसको ऐसे हम पकड़ लेंगे, और पकड़ के फिर हम व्हील घुमाएंगे। यहाँ से इसको ऐसे पकड़ के व्हील घुमाएंगे तो ये पलट के ऊपर आ गया, ये स्क्रू वाला हिस्सा कनेक्टिंग का पलट के ऊपर आ गया, तो इसको हम खोल लेंगे। ये अभी न्यू मॉडल की मशीन जो है उसमें इस तरीके से, वरना पुराने मॉडल की मशीन में ऊपर ये घूमता ही नहीं है, उसका बॉडी छोटा बनाया हुआ। ये बहुत ज़्यादा टाइट है, खुल गया। इसी तरीके से हमने इसका ये दूसरा स्क्रू भी खोल लेना है। अभी ये थोड़ा लूज़ हो गया इसके अंदर, ऐसा लगता है ये पेचकस हमारा स्लिप होके घूम गया था अभी। तो ये वाला स्क्रू भी बहुत ज़्यादा टाइट है, इसको भी हमने खोल लेना है। ये घूम जा रहा है, इसका जो एक स्क्रू हमने लूज़ किया ना उसकी वजह से ये शाफ्ट में फ्री हो गया अभी। तो उसको हम दूसरे स्क्रू को हल्का सा टाइट करेंगे, फिर इसको खोलने की कोशिश करेंगे। ये स्क्रू खुल नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा टाइट है, और मेरे पास पेचकस भी छोटे मुंह का है, चौड़े मुंह वाला पेचकस से खोलना होगा इसको, ऐसा लगता है। खुल गया। तो मशीन हमारी बिल्कुल फ्री हो गई है, ये अभी आपको दिखेगा कि मशीन हमारा जाम नहीं है, मशीन फ्री हो गई है। अभी इस कनेक्टिंग को हम निकालेंगे बाहर, और निकाल के फिर देखेंगे कि इसके अंदर कोई बाबरी वगैरह होगा, तो उसको थोड़ा सेंट रेगमाल, जो पेपर रेगमाल होता हमारा बिल्कुल बारीक वाला, वो लगा के हम दोबारा फिट कर देंगे उसको। तो हमारा ये कनेक्टिंग खुल गया है और यही जाम हुआ था। तो ये आपको शाफ्ट दिख रहा होगा, इसका जो शाफ्ट है उसके अंदर थोड़ा जो इसकी सिल्वर का है ना, ये जो हमारा कनेक्टिंग बना हुआ है वो सिल्वर का है, उसका बुरादा जो है वो इसके ऊपर चिपक गया है। जो हमारा ये शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर जो बॉल बना हुआ है, बॉल के अंदर बुरादा हमारा चिपक गया है। तो उसको हम कपड़े से या रेगमाल से रगड़ के साफ़ कर लेंगे। बस उम्मीद ये करना है कि ये कट नहीं गया हो, अगर कट गया होगा तो फिर ये पूरा कनेक्टिंग हमें नया लगाना पड़ेगा। ये कनेक्टिंग है, इसको हम उठा लेते हैं। इसके अंदर निशान आई है, आपको दिख रहा होगा, इधर निशान आया हुआ, इधर भी निशान आया हुआ। तो हम इसको थोड़ा रेगमाल करते हैं, फिर उसके बाद लगा के आपको दिखाते हैं। दोस्तों इसके अंदर हम ऐसे ही, कागज़ वाला रेगमाल होता है हमारे पास, तो इसको हमने ऐसे एक उंगली की मदद से ऐसे रगड़ते जाना है। पहले एक साइड रगड़ लेना और फिर दूसरा साइड भी हमने ऐसे ही रगड़ लेना। इसी तरीके से इसका जो ऊपरी हिस्सा है, जो ऊपर वाला है, उसको भी हमने ऐसे ही हल्का हल्का रगड़ लेना है। ये इसका ऊपरी हिस्सा है, इस पर भी हमने रेगमाल लगा लेना, ताकि इसके अंदर अगर थोड़ा बहुत बाबरी वगैरह होगा, सिल्वर बाबरी, तो वो बाहर निकल जाएगा। ये मैं कर लेता हूँ, आपने भी इसी तरीके से ऐसे उंगल फेर फेर के देख लेना। उंगल ऐसे नाखून इसके ऊपर लगेगा तो पता लग जाएगा कि बाबरी ख़त्म हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों इसको हमने तकरीबन कनेक्टिंग को रेगमाल मार लिया है। अब इसको लगाते वक्त हमने एक चीज़ का ध्यान देना है कि इसका जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है, यही कट मार्क है इसका, और इसका ऐसा कट मार्क कहीं पे भी नहीं बना हुआ। इसी तरीके से ये वाला जो इसका हिस्सा दिख रहा है, इसका ये कट मार्क है। तो आपने लगाते वक्त ये चीज़ ध्यान देना है कि कट मार्क दोनों एक जगह पे आए, और इसको हम मशीन में लगाते हैं। लगाने से पहले एक दफ़ा इसके शाफ्ट को हम किसी कपड़े से या डोरी से रगड़ के साफ़ कर लेंगे, ताकि इस पर जो सिल्वर बाबरी है वो हट जाए। दोस्तों इस शाफ्ट का
कट मार्क देख लेना है, ये यहाँ पे कट मार्क है और ये व्हील हम इसके अंदर लगा लेंगे, क्योंकि व्हील लगाने से मशीन को आगे पीछे घुमाने में आसानी होता है। क्योंकि अभी हम इसके शाफ्ट को साफ़ करेंगे तो हमें व्हील घुमाना पड़ेगा, तो व्हील घुमाने में हम व्हील लगा लेंगे। जब शाफ्ट हम घुमाएंगे तो व्हील लगा लेंगे तो उससे ये होगा कि हमें आसानी होगा। एलकी सही लग नहीं रहा है इसके अंदर, इसके शाफ्ट को हम पिलास से घुमा के ऐसे ऊपर की तरफ कर लेते हैं ताकि एलकी आसानी से लग जाए। और फिर हम यहाँ पे हम ऐसे व्हील लगा के और इसके एक स्क्रू को कट मार्क पे लाजमी टाइट करना है। तो ये हमने व्हील को बिल्कुल अच्छी तरीके से लगा लेना है और इसके दूसरे स्क्रू को भी हम टाइट कर लेंगे। दोस्तों हमने व्हील लगा लिया है और मशीन हमारी बिल्कुल फ्री हो गई है इसके अंदर। अब हम यहाँ पे कोई डोरी वगैरह, कोई ऐसा कपड़े का डोरी बना ले लेना आपने इस किस्म का, और डोरी इस शाफ्ट के अंदर हम ऐसे पहना लेंगे, एक तरफ से डाल के दूसरी तरफ निकाल लेंगे। दोस्तों कपड़े को हमने इस तरीके से डाल लेना है जैसे ये मैंने डाला है, और इसको हम ऐसे रगड़ के साफ़ करते जाएंगे। थोड़ा सा व्हील इधर से घुमाएंगे, फिर रगड़ के साफ़ करेंगे ऐसे, तो फिर हमने व्हील घुमाना है, फिर रगड़ के साफ़ करना है। क्योंकि जो सिल्वर बाबरी है अगर वो इसके अंदर रह जाएगा तो ये और भी कनेक्टिंग को काट देगा। ये अमल लाजमी करना है। अक्सर ये मैकेनिक जो है वो ये काम नहीं कर रहे होते हैं और ये शाफ्ट आप लगाते जाएंगे और ये कटता चला जाएगा, यानी कि कनेक्टिंग आप लगाते जाएंगे इसके अंदर और वो कनेक्टिंग कटता जाएगा। तो ये मैंने अच्छी तरीके से रगड़ के साफ़ कर लेना है। एक साइड पर ऐसे इसको पकड़ लेना है, इधर से व्हील घुमाते जाना है, तो ये साफ़ होता चला जाएगा। दोस्तों शाफ्ट के बॉल को हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है, ये आपको दिख रहा होगा कि चमक रहा है बिल्कुल। और अब हम इसके अंदर कनेक्टिंग लगाएंगे। कनेक्टिंग लगाते वक्त इसका जो ये रियर गाइड लगा हुआ है जो कनेक्टिंग को सीधा रखता है, उसको हमने अंदर की तरफ रखना है ऐसे, और ऐसे ले जाके हम उंगली से इसको ऐसे पकड़ लेंगे। व्हील घुमा के एडजस्टमेंट करना है कि हमारी उंगली फंसे नहीं और कनेक्टिंग पकड़ा जाए। ये एक दफ़ा में कभी भी नहीं लगेगा, एक दफ़ा गिर गया मैंने फिर उठा लिया, और इसको फिर हम दोबारा यहाँ पे फंसाएंगे। ये भी फंस गया है, हम इसको काट देंगे। ये हमने इस तरीके से फंसा लेना है, और फंसाने के बाद इसका जो कट है, ये कट इस तरफ आएगा, ये वाला कट है और उसका कट इस तरफ है, तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे लगा लेना। ये हमने जगह पे लगा लिया, और इसके स्क्रू को हम ट्यूज़र से पकड़ लेंगे ऐसे, और पकड़ के इधर जगह पे ले आके बैठा देंगे ऐसे। ये हमने स्क्रू बैठाया और इसको हम टाइट भी कर लेंगे हाथ के हाथ, तो उससे ये होगा कि हमारा हाथ फारिग हो जाएगा। ये हम इसके अंदर ऐसे टाइट कर लेंगे तो एक दूसरे के साथ ये चिपक जाएगा। फिर इसी तरीके से हमने ये दूसरा स्क्रू इसका ट्यूज़र से पकड़ के इधर बैठा लेना। ये हमने दूसरा स्क्रू भी बैठा लिया और इसको भी हम टाइट करेंगे। ज़्यादा टाइट नहीं करना है, व्हील घुमाना है। व्हील घुमा के हमने इसको इस बॉल के साथ ऐसे पकड़ के रवा करना है। इस बॉल के साथ ऐसे हमने इसको पकड़ के ऐसे रवा करना है ताकि कनेक्टिंग अपनी जगह पे बैठ जाए। ऐसे व्हील घुमाते जाना है और इसको रवा कर लेना है। ये बॉल के साथ ऐसे हमने इसको रवा करना है। हल्का बहुत हम इसको फिर टाइट करेंगे। ऐसे हम इसको फिर छोड़ा लेंगे इधर से, और इसको हम ऐसे इसके स्क्रू वाले हिस्सों को हम सामने ले आएंगे और उसको हम फिर टाइट करेंगे। पहले एक दफ़ा दोनों को हम थोड़ा थोड़ा लूज़ करेंगे, और लूज़ करने के बाद फिर हम इसको ऐसे इसको हल्का सा टाइट करेंगे, फिर इसको ऐसे हल्का सा टाइट करेंगे ताकि ये बिल्कुल अपने सांचे पे सही जगह पे जाके बैठे। फिर हम थोड़ा थोड़ा इसको ज़्यादा टाइट कर देंगे ऐसे। फिर दोबारा वही अमल करना है। इसको हम ऊपर की तरफ ले आएंगे कनेक्टिंग को। कनेक्टिंग सीधा नहीं है, इसको इधर से हम ऐसे सीधा करेंगे। दोस्तों कनेक्टिंग को हम फिर ऐसे ऊपर की तरफ ले आएंगे और फिर यह बॉल को ऐसे इसके अंदर फंसा लेंगे, और फंसा के व्हील को घुमा के देखेंगे।
हमने इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा टाइट करते जाना है, फ्री करते जाना है, टाइट करते जाना है, फ्री करते जाना है। तो उससे ये होगा कि हमारा जो ये कनेक्टिंग है ये जाम नहीं होगा और अपने जगह पे सही बैठ जाएगा। फिर दोबारा हम इसको इधर से हटाएंगे, थोड़ा इसके ऊपर WD-40 भी मार लेंगे ऐसे, ताकि इसको थोड़ा ऑयल मिले तो ये फ्री रहे। अभी हमारा ये स्क्रू वाला हिस्सा फिर सामने आ गया है। फिर हमने दोनों को थोड़ा थोड़ा टाइट करना है स्क्रू को। फिर दोबारा हम इसको ऊपर लेके आएंगे, ऐसे ही बॉल फंसाएंगे और हम व्हील घुमाएंगे। इस तरीके से हमने इसको फ्री कर लेना है।